प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर बूंदी के रामगढ़ विषधारी की उम्मीदों को झटका लग सकता है। यहां ताजा वन्यजीव गणना में बाघों का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जबकि वन विभाग काफी समय से यहां 3 बाघों का मूवमेंट बता रहा है। दूसरी ओर नए शावकों का हेल्थ बुलेटिन नहीं आना भी वन्यजीव प्रेमियों को खटक रहा है। वन विभाग से जुड़े पिछले अनुभव अच्छे नहीं हैं और इसलिए सब उम्मीद लगा रहे हैं कि बूंदी की तरफ घूम रहे बाघ भी सुरक्षित होंगे और नए शावक भी। देखिए रिपोर्ट। बूंदी के रामगढ़ विषधारी को एक तरफ टाइगर रिजर्व बनाने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ वन्यजीव गणना के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें टाइगर रिकॉर्ड नहीं होना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बूंदी के रामगढ़ में T62, T110, T115 का आमतौर पर मूवमेंट रहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये तीनों टाइगर कैमरा ट्रैप में नहीं आए तो कहां गायब हो गए। आपको बता दें कि रणथंभौर से 26 बाघ गायब होने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया था। उसके बाद T42 फतेह के साथ साथ एक और बाघ T47 मोहन के 4 महीने से लापता होने की सूचना आई। मतलब कुल मिलाकर 28 बाघों का कुछ अता पता नहीं है, जो कि एक गंभीर विषय है। कुछ साल पहले मेज नदी की कराइयों में बाघ युवराज की दहाड़ों को शिकारियों ने शांत कर दिया था। अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में नए टाइगर रिजर्व की घोषणा जल्द से जल्द होनी चाहिए। 1200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ कुंभलगढ़ एक उपयुक्त स्थान है और रामगढ़ कॉरिडोर को भी बचाना जरूरी है। कई युवा बाघ टेरिटरी की तलाश में प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भटकने को मजबूर हैं। T116 का मूवमेंट धौलपुर में बताया जा रहा है तो कई बाघ गायब हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। बाघों के जीवन से कैसा खिलवाड़ हो रहा है, वहीं नए जन्मे शावकों की भी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। आपको बता दें कि अगर बूंदी के ये 3 बाघ भी लापता की श्रेणी में जोड़ दिए जाएं तो राजस्थान में लापता बाघों का आंकड़ा 31 हो जाता है। दूसरी ओर नए शावकों की बात करें तो हालात चिंताजनक हैं। बाघों के शावक होने पर तो समाचार तुरंत आला अधिकारियों और नेताओं मंत्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। ट्वीट होते हैं, बधाइयां मिलती हैं। इसके बाद बाघ शावकों के स्वास्थ्य की डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाती है और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई भी जाती है। ऐसे में पार्क के अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि शावकों के स्वास्थ्य की जानकारी जनता के साथ भी साझा करें, जिसमें केवल मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी कर शावकों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रेषित करनी होती है। बाघों की सुरक्षा की दृष्टि लोकेशन आदि साझा न करें तो समझ आता है, लेकिन शावकों का मेडिकल बुलेटिन तो जारी किया जा सकता है, जिससे कम से कम ये तो पता चल सके कि शावक जिंदा भी हैं या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2018 में सरिस्का से 3 बाघ शावक गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। हाल ही में 30 मार्च को सरिस्का में ST10 से भी एक शावक होने की खबर आई थी। उसके बाद 26 मई को ST12 भी 3 शावकों के साथ दिखी। इसी तरह 2 जून को मुकुंदरा से MT2 के भी एक शावक होने की पुष्टि हुई, लेकिन सरिस्का से लगभग 3 महीने और मुकुंदरा में लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी शावकों का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया। इस तरह जानकारियां छिपाने से कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। वहीं मुकुंदरा में MT4 के शावक हुए या नहीं, इस पर भी फिलहाल संशय बना हुआ है। इसके साथ ही जो 2 टाइगर जिन्हें मानव जीवन के लिए खतरनाक बताकर कैद किया हुआ है, T24 उस्ताद और T104, उनकी भी कोई मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही। बता दें कि उस्ताद टाइगर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। इसको कैद करने पर देशव्यापी आंदोलन हुआ था। अब इसको वापस जंगल में रिलीज करने की बात हो रही है, लेकिन ये मामला भी पिछली सरकार की तरह कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए और कहीं एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों को निराश न होना पड़े। अब तो दोनों टाइगर पार्क और सभी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोले जा चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा वन विभाग नए शावकों का मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी करे। उसके अलावा उस्ताद और T104 के स्वास्थ्य की जानकारी भी जनता के साथ साझा करे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।